ओम विष्णुआय नमः। ओम नमः शिवाय। आज हम सब बैकुंठ चतुर्दशी की व्रत कथा सुनेंगे। यह व्रत कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्दशी को मनाया जाता है। इस दिन को भगवान श्री हरिहर का मिलन भी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु और शिव जी की पूजा की जाती है। कहा जाता है इस दिन व्रत रखकर पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु और शंकर जी की पूजा करने से बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इस दिन स्नान के साथ साथ दीपदान का भी विशेष महत्व है। आइए अब हम सब बैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथाएं सुनते हैं। पहली कथा। बैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक से घूमकर बैकुंठ धाम पहुँचते हैं। भगवान विष्णु उन्हें आदर पूर्वक बैठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है। इससे आपको जो प्रिय भक्त है वही तर पाते हैं। जो सामान्य नर नारी है वह वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बतलाइए जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति कर मुक्ति पा सकते हैं। यह सुनकर विष्णु जी बोले, हे नारद, मेरी बात सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले रहेंगे। इसके बाद विष्णु जी जय विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा नाम लेकर पूजन करेगा वह बैकुंठ धाम को प्राप्त होगा। अब हम दूसरी कथा सुनते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक बार भगवान विष्णु देवाधिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। वहां मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्प से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प किया। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो शिव जी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल पुष्प को छुपा दिया। भगवान श्री हरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा, मेरी आंखें भी तो कमल के ही समान हैं, मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। यह विचार कर भगवान विष्णु अपनी कमल समान आंख चढ़ाने को प्रस्तुत हुए। विष्णु जी की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवाधिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई भक्त नहीं है। आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब बैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी बैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्य की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र विष्णु जी को प्रदान किया। शिव जी तथा विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्यु लोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है वह अपना स्थान बैकुंठ धाम में सुनिश्चित करता है। अब हम सब तीसरी कथा सुनेंगे। एक गांव में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था जो बहुत बुरे काम किया करता था। उसके ऊपर कई पाप थे। एक दिन वह गोदावरी नदी में स्नान के लिए गया। उस दिन बैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना करने के लिए गोदावरी घाट पर आए हुए थे। उस भीड़ में घनेश्वर भी उन सभी के साथ था। इस प्रकार उन श्रद्धालुओं के स्पर्श के कारण ही घनेश्वर को भी पुण्य मिला। जब उसकी मृत्यु हो गई तब उसे यमराज लेकर गए और नरक में भेज दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा, यह बहुत पापी है, पर इसने बैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी में स्नान किया है और श्रद्धालु के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए हैं। इसलिए
इसको बैकुंठ धाम मिलेगा। अतः धनेश्वर को बैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। बोलो विष्णु भगवान की जय। अब हम सब बैकुंठ चतुर्दशी के दिन किए जाने वाले कुछ उपाय को जानेंगे। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन आप भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की ही पूजा साथ में करें। इस दिन आप भगवान विष्णु को बेलपत्र और भगवान शिव को तुलसी की पत्ती अर्पित करें। सिर्फ यह चीज आज के ही दिन अर्पित करने का विधान है। ऐसा करने से आपके जीवन के सारे कष्ट कम हो जाएंगे और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। इस दिन महामृत्युंजय मंत्र और विष्णु सहस्त्र नाम का 108 पाठ करने से बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि जो भी भगवान विष्णु के निमित्त 1000 कमल के पुष्प उनको अर्पित करता है और उनके मंत्र का जाप करते हुए उन्हें पुष्प अर्पित करता है, उसके लिए बैकुंठ के द्वार सदैव के लिए खुल जाते हैं और जीवन भर उसे अपार सुख मिलता है। बोलो विष्णु भगवान की जय।